हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 50 आपके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और देखो ये हम देखने वाले हैं टोटल 100, लेकिन आज की क्लास में देखने वाले हैं 50 और नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट सेकंड में देखेंगे 50, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर से आज पहला क्वेश्चन है, कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य है जो आपके प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेट करता है। मेमोरी एलोकेशन, या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग, या फिर फाइल कंप्रेशन, और या तो फिर है वायरस स्कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, है ना। अब देखो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना था कि सर हमें भी थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, तो आज से हम थोड़ा सा टाइम दे के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? अब मैं ऑप्शन बोलूँगा, आप के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, बिनडार, या फिर एमएस वर्ड। तो देखो यहाँ कह रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो आपका डिस्क क्लीनअप और एंटीवायरस, बिनडार, ये सभी क्या हैं आपके? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। जबकि जो आपका एमएस वर्ड है ये क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका क्वेश्चन कौन सा है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखो पहला है कंपाइलर लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद कर देता है। और तीसरा क्या है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक साथ करता है। और फिर डी नंबर है, दोनों समान कार्य करते हैं। तो जो आपका कंपाइलर होता है तो पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक साथ करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्मवेयर सामान्यतः कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखो जो आपका फर्मवेयर है तो आपके रोम में संग्रहित होता है ना, और रोम में संग्रहित होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका? बायोस, है ना, BIOS, BIOS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये क्या होता है एक प्रकार का? तो ये है आपका एक प्रकार का फर्मवेयर। और देखो बायोस का एडवांस क्या है? तो इसका एडवांस वर्जन है UEFI, है ना, UEF और I। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। लेट मी राइट, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, फर्मवेयर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? तो ये आपका बायोस का एडवांस वर्जन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो देखो सबको पता होगा लाइनक्स क्या है आपका? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो वायरस हटाना, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संचार स्थापित करना, नेक्स्ट है डेटा बैकअप लेना, और लास्ट है इंटरनेट कनेक्ट करना। तो देखो सबको पता होगा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करना, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका डीबगिंग का अर्थ क्या है? तो देखो डीबगिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करना, बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम को कंपाइल करना, ये भी नहीं। प्रोग्राम में त्रुटियों को ढूंढकर सुधारना, है ना, डीबगिंग। देखो बग का मतलब होता है मिस्टेक या गलती, और डीबगिंग का क्या मतलब होता है? कि गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो डीबगिंग का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम की त्रुटियों को सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब देखो फोटोशॉप सभी जानते हैं क्या है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, और MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। तो यहाँ पर कौन सा बच रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना, विंडोज 11। ये क्या है आपका? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर में? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी OS होता है ये, OS। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब देखो यहाँ बताना आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखो ये सभी क्या है आपके? तो पेड हैं, लेकिन ये आपका लिब्रे ऑफिस फ्री भी है ना। और क्या है? ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसके जो सोर्स कोड होते हैं तो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? अब देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उद्देश्य क्या मतलब है? हार्डवेयर की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं।
और वायरस को हटाना ये भी नहीं, डेटा को स्टोर करना ये भी नहीं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका सॉफ्टवेयर के उपयोग की शर्तें निर्धारित करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं बायोस का पूरा नाम क्या है। अब देखो बायोस का मैंने पहले ही बता रखा आपको क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं है। अब देखो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर नहीं है। तो देखो आपका कंपाइलर ये भी ट्रांसलेटर है, ठीक है, और इंटरप्रेटर ये भी ट्रांसलेटर है, असेंबलर ये भी ट्रांसलेटर है, लेकिन जो आपका एंटीवायरस है ये क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। तो ये आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं असेंबलर किसका अनुवाद करता है। तो देखो जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। तो देखो शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक लिमिट टाइम के लिए यानी लिमिटेड टाइम के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसके बाद फिर क्या है पेमेंट करना पड़ता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करना, है ना। जैसे कि अब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है तो आपका MS वर्ड हो गया, है ना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए है तो आपका एक्सेल हो गया। तो इस प्रकार से ये उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखो MS एक्सेस जो है आपका DBMS सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है DBMS का पूरा नाम क्या है। अब देखो DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा, है ना, क्योंकि क्या होता है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग फिर स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है, और लास्ट तक देखते भी नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टैली मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो जो टैली है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, इसके बाद आपने स्कोर को क्या करना है कमेंट में बताना है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट देखते हैं मैलवेयर का उदाहरण क्या है या अर्थ क्या है। तो देखो मैलवेयर जो होते हैं आपके एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स किस श्रेणी में आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर फर्मवेयर। तो देखो ट्रोजन हॉर्स है आपका एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं रैंसमवेयर क्या करता है। तो रैंसमवेयर करता क्या है कि डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर क्या है फिरौती मांगता है यानी कि पैसे मांगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है। अब देखो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, गूगल क्रोम क्या है आपका वेब ब्राउजर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गूगल क्रोम को किस कंपनी ने बनाया है। तो पहले ही दिया गया है कौन सा, सॉरी गूगल, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं लिंकर का कार्य क्या होता है। देखो लिंकर उसके नाम में ही आ रहा है क्या, लिंक। तो देखो सभी ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करना, जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोडर का क्या कार्य है। तो देखो लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को आपके रैम में लोड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ देखते हैं पैच का उपयोग किस लिए होता है। तो आपके पैच का उपयोग होता है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को सुधारने के लिए, किसकी, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को सुधारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर का क्या लाभ है। अब देखो मल्टी कोर से लाभ ये है कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समानांतर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ERP का पूरा नाम क्या है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये आपके ERP का पूरा नाम है। SAP किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका SAP है वो क्या है आपका एक प्रकार का ERP सॉफ्टवेयर, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वर्टिकल सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखो वर्टिकल सॉफ्टवेयर यहाँ आ रहा है, तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर आपके कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता है। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं वो सामान्य उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सामान्य उपयोग के लिए विकसित। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर बग क्या होता है। अब देखो सॉफ्टवेयर बग क्या है, प्रोग्रामिंग के एरर को कहते हैं सॉफ्टवेयर बग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की क्या विशेषता है। तो देखो जो आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो पूर्णतः क्या होता है, निःशुल्क होते हैं, यानी कि उसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड क्या होता है। अब देखो जो आपके प्रोप्राइटरी यानी कि मालिकाना हक सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनमें जो सोर्स कोड होता है क्या होता है, क्लोज होता है ना, क्लोज होता है। क्लोज का मतलब कि ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोपनीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ बताना है डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो है आपका ओरेकल। सभी बता देंगे ओरेकल आपका क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोशॉप मुख्यतः किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो जो आपका फोटोशॉप है इमेज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ नेक्स्ट है बीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग किस लिए होता है। तो जो आपका बीएलसी मीडिया प्लेयर है उसका प्रयोग होता है ऑडियो और वीडियो को चलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस क्या है। अब देखो ओपन ऑफिस क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, जो कि ओपन सोर्स ऑफिस सूट है। ठीक है, ये आपका हो गया ओपन ऑफिस का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस रखता है और मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का क्या काम होता है या किस लिए उपयोग होता है। तो देखो डीफ्रेगमेंट यानी कि सभी जो स्कैटर्ड फाइल हैं उन्हें व्यवस्थित करने का काम है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी फाइलों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा बता दे कौन सा है आपका, लाइनक्स। कौन सा, लाइनक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पाईवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपके यूजर की इंफॉर्मेशन को क्या करना, चुराना। अब देखो स्पाई से आपको पता चल रहा होगा स्पाई का मतलब क्या होता है, चोरी है ना, यानी कि चुराने से है। तो इससे समझ में आ रहा होगा आपका स्पाई यानी कि उपयोगकर्ता की जानकारी को चुराना। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का संबंध किससे है। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर का विकास और उसका रख रखाव यानी कि डेवलपमेंट और मेंटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अब यहां देखते हैं बीटा वर्जन किसे कहा जाता है। तो जो बीटा वर्जन होता है, तो जैसे कि परीक्षण के लिए कोई आता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम बीटा आया था, तो क्या है ये परीक्षण के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण हेतु जारी संस्करण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अल्फा टेस्टिंग सामान्यतः कौन करता है। अब देखो अल्फा टेस्टिंग कौन करेगा, जो डेवलप करेगा है ना, जिसने डेवलप किया है वो पहले टेस्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपर टीम के द्वारा अल्फा टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीआरएम का पूरा नाम क्या है। तो सीआरएम का पूरा नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है ना, यानी कि वेतन के प्रबंधन हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पेरोल सॉफ्टवेयर का उपयोग वेतन संबंधी या वेतन संबंधी किसी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटो कैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखो ऑटो कैड किस प्रकार का है, ये एक प्रकार का कैड सॉफ्टवेयर है ना, कैड सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैड का पूरा नाम क्या है। तो कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका बिनरार का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो देखो फाइल को कंप्रेस्ड करने के लिए, यानी कि बड़ी साइज की फाइल को एक स्मॉल साइज में यानी कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हैं आपके कुछ SW क्वेश्चन। तो देखो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट है कंपाइलर का कार्य क्या होता है, ये भी आपको क्या है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है बायोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसे भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है और लास्ट है डिवाइस ड्राइवर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताने हैं 5 के 5। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन है ना, इनका लेवल भी आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा
हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। और इसके पहले आपने A to Z है ना, A to Z शॉर्टकट क्लास यानी कि A to Z शॉर्टकट की क्लास को कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे। और देखिए आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट संडे में किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।